हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। आज ना मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम के साथ साथ लाइब्रेरी के साथ साथ अपने कॉलेज एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करती हूँ। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं मेरे कॉलेज के। जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम है मेरे और एग्ज़ाम कंटिन्यू है। एक एक दिन का ही गैप दिया है बस DU वालों ने। और वैसे तो बहुतों के गर्मी में एग्ज़ाम चल रहे हैं जून में, बट मेरे होंगे जुलाई में। जुलाई से स्टार्ट है, जुलाई के 1 वीक तक पूरे एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं। गाइज़, कुछ नहीं करती मैं ना, बस ये करती हूँ। एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, बेस्ट चैनल है, जैसे कॉलेज अपडेट करके आपको एक चैनल मिलेगा जिस पे आपको DU और सोल वगैरह के सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। मैंने वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। उसके बाद जब मेरे को कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं ना अपने कॉलेज के लिए, मतलब वन टाइम स्टडी करनी हो, है ना, वन शॉट देखना हो और एग्ज़ाम हो, तो मैं कुछ नहीं करती ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूट्यूब पे जाती हूँ, चैनल को सर्च करती हूँ। चैनल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टडी, है ना, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट या स्टडी करके चैनल है। उस पर आपको SOL का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिर आप चाहे कोई से भी कोर्स से हो। मेरा तो पॉलिटिकल ऑनर्स है, तो मैंने जितनी भी यूनिट वगैरह डालती हूँ और ना उसके नोट्स को आपको इतनी शॉर्ट तरीके से प्रिपेयर करना है कि एक पेज में आपकी एक यूनिट ख़त्म हो जाए। मैं यही करती हूँ। लॉन्ग जो नोट्स होते हैं ना उनको एकदम शॉर्ट में बनाती हूँ, ताकि जब मैं उसको रिवाइज़ करके जाऊँ उसके बाद मैं उसको आंसर वगैरह को एलिब्रेट करके लिख सकूँ। अभी मेरी बुक है, बुक मैं अपने पास इसलिए रखती हूँ सोल की, ताकि कम से कम पता चल जाए कि यूनिट वगैरह कितनी है कितनी नहीं है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन सा हो जाता है दिमाग में, मेरे को समझ नहीं आता क्योंकि इसमें ना जैसे 4 यूनिट है ना हमारे DSC 4 में, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक में। तो इसमें 4 यूनिट है, बट हर यूनिट के अंदर उसके चैप्टर्स भी हैं। फर्स्ट यूनिट है तो वो तो कंप्लीट हो गई थी, है ना, जो कि हमारी है लोक प्रशासन वाली। सेकेंड यूनिट है हमारे, उसमें मैक्स वेबर के बारे में बताया है ना, वैज्ञानिक प्रबंधनों के बारे में भी। तो उस सेकेंड यूनिट के अंदर हमारी 4 यूनिट और हैं, मतलब सेकेंड यूनिट के अंदर 4 चैप्टर, आप इसको समझ सकते हो। तो वो 4 चैप्टर से देन उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से करना। फिर उसमें हमें मैक्स वेबर का सिद्धांत वगैरह। तो ना मैं ना एक काम करा कि एक पेज लिया, उस पेज पे यूनिट 1 डाला और लोक प्रशासन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो सब मैंने लिख दिया, ठीक है। देन एक पेज में मेरे सारा पूरा चैप्टर मैंने अपना कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज है, सेकंड पेज मैंने लिया। सेकंड पेज में मैंने क्या कहते हैं अपना सेकंड यूनिट डाला। सेकंड यूनिट के बारे में लिखा कि वैज्ञानिक क्या है, प्रबंधन क्या है और इसके क्या कहते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, उसको लेके फ्रेडरिक टेलर ने क्या क्या उपाय बताए हैं, मैंने वो लिख दिया था। देन उसके बाद सेकंड यूनिट के ही सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर में हमें मैक्स वेबर वाली थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में लिख दिया कि उनके सिद्धांत क्या है, किस चीज़ पर उन्होंने थ्योरी दी है, और जो उनका एक सिद्धांत है ना, वर्क और टाइम वाला, उसके बारे में लिख दिया उन्होंने भी। और फिर जो उनके सिद्धांत है उनकी आलोचना वगैरह क्या की गई। मैंने सोचा कि आपको ये सब बता देती हूँ कि मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ। पहले मैं पढ़ लूँगी थोड़ा बहुत कि हाँ, जब मैं क्या कहते हैं अगर हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक बार कंफर्म होना चाहिए कि आप वही सही सेम सिलेबस कर रहे हो ना, क्योंकि पुरानी वीडियोस भी डली रहती है, बट आपको लेटेस्ट कंटेंट देखना है अपनी स्टडी का, क्योंकि पहले चैप्टर्स कुछ और थे SOL में, अब चैप्टर्स कुछ और हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी कि मैंने अपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करे हैं। गाइस, अभी ना आप इसमें देख सकते हो कि मैंने अपना फर्स्ट पेज में फर्स्ट यूनिट का सारा कवर कर लिया है। और स्टार्टिंग मैंने आपको पता है ये लोक प्रशासन से करा है, और जिसमें कौटिल्य के बारे में है, और उसके बाद उसके कुछ 5 सब पॉइंट्स बताए गए हैं ना, जो चरण होते हैं, तो उसको यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। पहला चरण के बारे में लिख दिया है। देन इस वाले बॉक्स में आपको दिख जाएगा जिसमें बता रखा है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देन सेकेंड पॉइंट के बारे में हम ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने, पोस्ट कॉर्प के बारे में बताया इसमें। थर्ड वाला भी है, और इसी तरह से ना बॉक्स में मैंने सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं आएगा, इस यूनिट में इतना ही था। देन मैं आपको ना नेक्स्ट यूनिट का दिखाती हूँ। इस यूनिट के अंदर ना इसके 5 चैप्टर्स हैं। तो मैंने पहले लिख दिया कि ये शब्द कहाँ से बना है, क्या है, उसकी विशेषताएं लिख दी, और उसके योगदान जो है मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक टेलर के बारे में,
तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी, है ना। और ऊपर से इस तरह से मैंने ना लिख रखा है। देन ये सेकंड चैप्टर हो गया यूनिट 2 का ही, जिसमें नौकरशाही के बारे में, जैसे कि आपको पता है, उस चीज़ के बारे में। सो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया।